जय हिंद फ्रेंड्स। इस लेक्चर में मैं आज आपको बताऊंगा कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। इसको फिलहाल मैंने बता दिया है, राइट। कंटिन्यूटी पे एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है और इसकी डेफिनेशन भी बता दिया है। फिर से नाउ रिकॉल अगेन द फंक्शन एफ एक्स कामा वाई सेट टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट ए कामा बी पे हम एफ एक्स कामा वाई कंटिन्यूअस कहेंगे इफ एंड ओनली फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट करे डेल्टा वन डेल्टा टू ग्रेटर देन जीरो सच दैट, इस तरह से कि एफ एक्स कामा वाई माइनस एफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन प्रोवाइडेड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा वन एक्स माइनस बी लेस देन डेल्टा टू। इसका मतलब है कि ए पॉइंट ए कामा बी के नेबरहुड में राइट एक्स कामा वाई की वैल्यू लिया जाए और उसका डिफरेंस एफ ए बी से निकाला जाए तो वो लेस देन एप्सिलॉन आए। तो इसका मतलब है दैट मीन्स लिमिट एक्स कामा वाई, जब एक्स कामा वाई अप्रोच टू ए कामा बी करे तो एफ एक्स कामा वाई कुछ एफ एक्स कामा वाई और ये इक्वल टू हो जाए एफ ए बी पे। मतलब एफ एक्स कामा वाई की जो है अप्रोचेस वैल्यू और एफ ए बी सेम हो जाए, राइट। इस दैट मीन्स लिमिटिंग वैल्यू और इसकी फंक्शनल वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू एक्स कामा वाई पे अगर सेम हो जाए तो हम कहेंगे फंक्शन एफ एक्स कामा वाई कंटिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन बता दिया है। नाउ एक फंक्शन मैंने लिया हुआ है, राइट। फंक्शन लिया हुआ है, इसको हमें डिसकंटिन्यूअस दिखाना है, राइट। अगर ऑब्वियस है कोई फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा तो वो डिसकंटिन्यूअस होगा, तो प्रोसीजर वही है, राइट। डिसकंटिन्यूअस के लिए बेसिकली ये इक्वल है और डिसकंटिन्यूअस के लिए ये हो जाएगा कि लिमिट एक्स कामा वाई मान लो टेंस टू राइट ए कामा बी है एफ एक्स कामा वाई, राइट। ये नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ए बी के। मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है और इसकी लिमिटिंग वैल्यू सेम नहीं होगी, है कि नहीं। नाउ देखते हैं, और आपको मालूम है हमें टू वेरिएबल पे राइट कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी दिखाने के लिए हमें लिमिट आनी चाहिए, सबसे पहली बात है, राइट। तो इसकी लिमिट कैसे फाइंड करेंगे? इसकी लिमिट हम अलोंग पाथ फाइंड करेंगे, राइट। वो बहुत इजी है और अलोंग पाथ में हर जितना भी पाथ लो हमेशा लिमिट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए, तो इसकी लिमिट कहेंगे एग्जिस्ट है। तो नाउ इसकी लिमिट निकालते हैं, राइट। क्योंकि एफ ऑफ जीरो जीरो यहाँ पे क्या है बताइए, एफ ऑफ जीरो जीरो फंक्शन की जीरो जीरो पे वैल्यू क्या है जीरो पे, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल लेंगे एक्स कामा वाई टेंस टू जीरो जीरो, राइट। फंक्शन क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है, समझ रहे हो। अब इसको हम एक्स वाई चूंकि टू वेरिएबल में है तो डायरेक्ट हम जीरो जीरो रखेंगे, जीरो बाई जीरो फॉर्म, तो एल हॉस्पिटल इस तरह से हम यूज नहीं कर सकते हैं। कर सकते तभी है जब इस पर रिपीटेड लिमिट लगाई जाए, राइट। वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर होता है, इसलिए हम यहाँ पे दोनों वेरिएबल को वन वेरिएबल से कनेक्ट कराने के लिए हम पाथ ले लेते हैं, राइट। एक पाथ यहाँ पे ले लेंगे, टेकिंग पाथ, राइट। क्या ले लें, y इक्वल टू एम एक्स ले लिया। अब बताओ y इक्वल टू एम एक्स क्यों लिया? हमें पाथ ऐसा पाथ लेना है जो इस पॉइंट से पास हो। मतलब ये जो अपना पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें डिसकंटिन्यूटी या कंटिन्यूटी प्रूफ करना है ना, उस पॉइंट से पास होने वाला ऐसा पाथ लेना चाहिए जो उस पॉइंट से पास हो, राइट। तो y इक्वल टू एम एक्स क्या है, ये ओरिजिन से पास होता है m की किसी भी वैल्यू के लिए, राइट। m की फॉर m बिलोंग्स टू r के लिए ये क्या है ओरिजिन से पास होगा। ये पाथ क्या है अपना ओरिजिन से पास होगा। सो नाउ अगर y इक्वल टू एम एक्स इसके अंदर पुट कर दो तो अब यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी बताइए, x कामा वाई टेंस टू जीरो जीरो और y इक्वल टू एम एक्स। अगर x टेंस टू सपोज जीरो है तो y भी टेंस टू जीरो, या y टेंस टू जीरो है तो x, तो दोनों मतलब हम एक वेरिएबल में कर देंगे, राइट। तो x टेंस टू जीरो हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, y के जगह पे क्या रख दूंगा एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स, राइट। बेसिकली पाथ लेने का मतलब यही है, दोनों को दो वेरिएबल है उसको वन वेरिएबल में, और वन वेरिएबल में अच्छी तरह से कंटिन्यूटी आपको आती है या लिमिट निकालना है कि नहीं, तो आप इजीली निकाल पाओगे। सो एम एक्स और यहाँ पे भी क्या है वाई क्यूब के जगह पे एम एक्स क्यूब रखेंगे, है कि नहीं, एम एक्स क्यूब, राइट। इतनी बात समझ आ रही है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ये क्या हो जाएगा एम एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एम एक्स क्यूब हो जाएगा। नीचे क्या है एक्स क्यूब
ये क्या हो जाएगा, एम क्यूब एक्स क्यूब हो जाएगा, तो एक्स क्यूब कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस क्या बचेगा, एम क्यूब बच जाएगा, राइट। सो देखिए लिमिट, अब x टेंस टू 0, अब यहाँ पे क्या है, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद m अपॉन 1 प्लस एम क्यूब नीचे हो जाएगा और नीचे ऊपर m। अब देख रहे हो यहाँ पे कहीं x दिख रहा है, x दिख ही नहीं रहा है, तो x टेंस टू 0 के लिए कांस्टेंट की तरह है, तो वही लिमिट आ जाएगी, है कि नहीं, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसकी लिमिट बेसिकली m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर आ रही है, और m क्या है, m बिलोंग्स टू r है। अगर m की अलग अलग वैल्यू लोगे तो इसकी अलग अलग लिमिट आएगी, और m की अलग अलग वैल्यू लेने से अलग अलग पाथ भी आएगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है लिमिट एग्जिस्ट तभी होती है जब हर एक पाथ से, ऑल पाथ से लिमिट क्या है, सेम आए। तो यहाँ पे जैसे जैसे पाथ, मान लो m की वैल्यू 1 ले लिया आपने, राइट, तो यहाँ पे पाथ क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। m की वैल्यू 2 ले लिया तो पाथ क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। m की वैल्यू 4 ले लिया तो पाथ क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4x हो जाएगा, है कि नहीं। सिमिलरली डॉट डॉट, मान लो m की वैल्यू 100 ले लो, राइट, तो y क्या हो जाएगा, 100x आ जाएगा। मतलब पाथ, जैसे पाथ किस पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे m की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज लेते जा रहे हो, अलग अलग पाथ मिल रहा है, और जैसे जैसे अलग अलग पाथ ले रहे हो, वैसे वैसे m की वैल्यू यहाँ पे भी चेंज हो रहा है, लिमिट में भी। तो जैसे m की वैल्यू, तो अगर ये पाथ ले लिया तो m की वैल्यू 1, तो यहाँ पे लिमिट में भी 1 रखा आपने, तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 का क्यूब, राइट, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 इसकी लिमिट आ गई। जैसे ये वाला पाथ लिया हमने, तो यहाँ पे m के जगह पे 2 रख देंगे, राइट, तो क्या आ जाएगा, 2 अपॉन 1 प्लस 2 का क्यूब मतलब 8, तो 2 अपॉन क्या आ जाएगा, 9। तो मतलब लिमिट चेंज होती जा रही है। तो ये लिमिट किस पे, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m वी कैन गेट डिफरेंट लिमिट पॉइंट। और आप जानते हो लिमिट क्या होता है, लिमिट हमेशा यूनिक होती है। किसी भी फंक्शन की लिमिट क्या होती है, वो यूनिक होती है, ओनली सिंगल लिमिट होती है। तो अलग अलग पाथ के लिए यहाँ अलग अलग लिमिट आ रही है, सो हम कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या कहेंगे, इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट, राइट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं है तो फंक्शन की कंटिन्यूटी नहीं होगी। कंटिन्यूटी वैसे बात ही नहीं करते हैं, राइट, अगर ये चीज नहीं है तो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट व्हाट, यहाँ पे हम कंक्लूड ये कर पा रहे हैं कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, राइट। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पा गए होंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल क्या होती है, एंड डिसकंटिन्यूटी, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या होगा, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, है कि नहीं। सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिफरेंशिएबिलिटी बताऊंगा फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, राइट। सो थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद फ्रेंड्स।